नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बेस पर आते हैं या पाइप एंड सिस्टम्स के बेस पर आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के कंबाइन काम के बारे में बता दिया जाए। उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। देखिएगा, आपको अगर ऐसा कह दिया जाए कि एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस आपको दिया जा सकता है कि ए एक काम को जो है ना, पहले एक लॉजिक समझिएगा। मैं अगर ये कहूं कि ए एक काम को 2 दिन में कर रहा है, 2 डेज में, तो बताइएगा यार एक दिन में वो कितना काम करेगा। अगर काम 2 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा। 1 डे वर्क कितना होगा यार। काम हो रहा है 2 दिन में पूरा, तो एक दिन में उस काम का दूसरा हिस्सा किया जाएगा, आधा काम होगा। मानते हो ये बात? अगर मैं आपको ये कहूं ए एक काम को कर रहा है 3 दिन में, तो बताइएगा एक दिन में कितना काम होगा। फिर से आप क्या कहेंगे, सर काम हो रहा था 3 दिन में पूरा, तो एक दिन में उस काम का तीसरा हिस्सा किया जाएगा। इसका मतलब 1/3 काम होगा, 1/3 होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि ए एक काम को कर रहा है 5 दिन में, तो बताइएगा ए एक दिन में कितना काम करेगा। 1 डे वर्क के बारे में बताइएगा। तो 1 डे वर्क कितना होगा यार। 5 दिन में हो रहा है काम पूरा, तो एक दिन में उस काम का क्या होगा, 5वां हिस्सा पूरा किया जाएगा, 1/5। और अगर मैं कहूं ए एक काम को कर रहा है 100 दिन में पूरा, तो एक दिन में कितना काम होगा। एक दिन में उस काम का 100वां हिस्सा होगा। एक दिन में उस काम का क्या होगा, 100th पार्ट होगा। जितने भी काम, देखो 100 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 1/100। तो यहां पर क्या हो रहा है, काम जितने दिन में हो रहा है उसका अगर रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारे पास एक दिन का काम आता है। क्या आता है हमारे पास, 1 डे वर्क आता है। तो अगर ए एक काम को कर रहा है x दिन में, तो बताइएगा एक दिन में कितना काम करेगा। तो बताइएगा एक दिन में वो कितना काम करेगा। सर एक दिन में काम करेगा 1/x, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ए उस काम को कर रहा है x से भी 5 दिन कम में, तो बताइए एक दिन में कितना काम होगा। फिर से वही क्या हो जाएगा, 1/x - 5। सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 डे वर्क आएगा दोस्तों हमारे पास। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी काम को जितने दिन में किया जा रहा है उसका 1 डे वर्क अगर आपको निकालना है तो उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब अगर मैं आपको ये कहूं एक आदमी है ए, एक काम को कर रहा है x दिन में, और दूसरा आदमी है बी, उस काम को कर रहा है x + 5 डेज में। अगर दोनों को एक साथ काम पर लगा दे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए ए अकेला कितने दिन में कर रहा है और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है। यार ए जो है ना, x दिन में काम पूरा हो रहा था, तो एक दिन का काम बताइए, 1 डे वर्क। ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/x, एंड बी का 1 डे वर्क क्या होगा, बी का एक दिन का काम क्या होगा। सर बी का एक दिन का काम होगा 1/x + 5। तो मेरे को ये बताओ, ए और बी काम को कर रहे थे 6 दिन में, तो यार इनका एक दिन का काम कितना होगा, इनका एक दिन का काम कितना होगा। 6 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। इज इट ओके?
समझ आ गया होगा सभी को। तो यार ए कर रहा है एक दिन में 1/x काम, और बी कर रहा है एक दिन में 1/x+5। ये काम है ए का एक दिन का, ये काम है बी का एक दिन का। अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ए और बी के एक दिन का काम आ गया ये, और ए और बी के एक दिन का काम क्या है 1/6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है और उसको फिर सोल्व किया जा सकता है। होप सो सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए टेक्स 10 days less than the time taken by B। बी जितने दिन लेगा उससे 10 दिन कम ले रहा है ए किसी काम को करने के लिए, टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी टूगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ए किसी काम को, देखिए ए 10 दिन कम ले रहा है बी से, तो बी का टाइम मान लेते हैं। लेट बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन x days। बी के मान ली मैंने x दिन कि भाई साहब बी x दिन में काम कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा, देन ए कितने में करेगा x-10, क्योंकि ए के बारे में बताया है कि ए 10 दिन कम ले रहा है बी से। क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, एंड ए प्लस बी कैन डू इन 12 days। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 day वर्क हम निकाल लेते हैं सभी का। 1 day वर्क हम निकाल लेते हैं। 1 day वर्क एज एंड बीज 1 day वर्क इज ए एक काम को x दिन में कर रहा था तो ये 1/x बनेगा, और ये एक काम को x-10 में कर रहा था। यार b का पहले लिखा हुआ है तो यहां मैंने a पहले लिखा है, तो पहले a वाला काम लिखना पड़ेगा, पहले a वाला काम लिखना पड़ेगा। तो a करेगा x-10 में और b करेगा 1/x में। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो 1/x-10 a का काम एक दिन का, 1/x b का काम एक दिन का, और दोनों 12 दिन में काम कर रहे थे तो दोनों का एक दिन का काम क्या बनेगा 1/12। क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा x-10 इनटू में x, दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहां हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x प्लस x-10 से मल्टीप्लाई करोगे तो x-10 इज इक्वल टू 1/12। यार x प्लस x कितना हो गया 2x-10 डिवाइड बाई x से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x² - 10x इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये बनेगा 1 × x², 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -10x इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -120। यही बनेगा हमारे पास। अब ये जो 24x है प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये x² माइनस में हो जाएगा 34x और प्लस में हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐड करूं तो -34 और मल्टीप्लाई करूं तो +120। क्या क्या नंबर है सर, एक नंबर तो है -30 और दूसरा नंबर है सर -4। दोनों को ऐड करोगे -34, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +120, +120 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x-30।
यहां पर अगर x माइनस 30 बचा है ना, तो यहां भी x माइनस 30 बचेगा। तो यार यहां से कॉमन क्या आएगा ये बता दो। -4x प्लस 120 में से क्या कॉमन आएगा? सर हमारे पास कॉमन आएगा माइनस का 4। -4x में से क्या कॉमन लूं? x बच जाए तो माइनस का 4 हमें कॉमन लेना होगा, इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 30। यहां बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखता हूं तो यहां से x इज इक्वल टू आएगा 30। अब x इज इक्वल टू 30 है तो x माइनस 10 क्या होगा? b आ गया 30 डेज और a हमारे पास हो जाएगा 30 माइनस 10 20 डेज। ये आ गए दोनों के। अगर मैं लेता हूं अगर मैं लेता हूं x माइनस 4 को 0 के इक्वल, तो यहां से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इफ b इज इक्वल टू 4 डेज देन a इज इक्वल टू बनेगा 4 माइनस 10 जो कि माइनस का 6 आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। यार दिन थोड़ी नेगेटिव होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो राइट आंसर क्या होगा? बी काम को करेगा 30 दिन में, ए काम को करेगा 20 दिन में। इस टाइप से आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली ए रिजर्वायर विल बी फिल्ड इन 12 आवर, दोनों मिलके 10 घंटे में भरते हैं। वन पाइप फिल द रिजर्वायर इन 10 आवर फास्टर देन अदर। यार सेम पिछला क्वेश्चन नहीं है क्या? सेम पिछला क्वेश्चन नहीं है क्या? वही दो पाइप हो गए, 12 घंटे में भर रहे हैं। एक 10 घंटे जल्दी काम कर रहा है, एक 10 घंटे जल्दी काम कर रहा है। एक अगर x घंटे में करेगा तो दूसरा 10 घंटे कम में करेगा। फास्टर करने का मतलब तो यही है। अगर मैं इसका 1 घंटे का काम निकाल दूं, इसका 1 घंटे का काम निकालूं और दोनों को कर दूं प्लस, तो 1 घंटे वाला काम 1/12 आ जाएगा। ये लीजिएगा। सेम पिछला क्वेश्चन है या नहीं बता दो। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा यार। और ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों गलती नहीं करनी है आपको। और जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम के चक्कर में मत पड़ा करो यार। एलसीएम के चक्कर में मत पड़ा करो। डिनोमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लाई लिख दिया करो, डिनोमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया करो और न्यूमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। 1 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस में 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/12। इस टाइप से सोल्व कर लिया करो। क्या बनेगा? हमारे पास बन गया 2x माइनस 10। सेम पिछला ही तो क्वेश्चन है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 10 इज इक्वल टू 1/12। मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 10x था ये, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 120 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 34x, इधर आएगा प्लस का 120। सेम पिछली इक्वेशन बन गई, आपको सोल्व कर लेना है। कर लेंगे मेरे हिसाब से सभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाई वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर। देखिएगा 9 3/8 आवर में दोनों मिलके भर रहे हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो ज्यादा डायमीटर वाला है ना, जो पाइप चौड़ा है, वाइड ज्यादा है, वो 10 घंटे कम ले रहा है स्मॉलर वाले के कंपैरिजन में। स्मॉलर वाले के कंपैरिजन में 10 घंटे कम ले रहा है। टाइम टेकन बाय 2 पाइप, लेट कर रहे हैं हम, लेट टाइम टेकन बाय 2 पाइप टू फिल द टैंक। अगर एक x घंटे ले रहा है तो दूसरा 10 घंटे कम ले रहा है यार, और 10 घंटे कम लेने का मतलब x माइनस 10।
अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी सिचुएशन को समझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, यार इसका 1 घंटे का काम क्या होगा 1/x, इसका 1 घंटे का काम क्या होगा 1/x - 10, और दोनों का मिला दें तो दोनों काम करे थे 8 9 जा 72 और 3 75/8 आवर में कर रहे थे दोनों काम। तो यार एक दिन में कितना काम कर, 1 घंटे में कितना काम करेंगे सर 1 घंटे में करेंगे इसका रिवर्स रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल अगर आप करोगे ना तो ये बनेगा 8/75, यही बनेगा। क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास x × x - 10, तो 1 की मल्टीप्लाई x - 10 से और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू 8/75। यार जुड़े रहिएगा बस लास्ट तक। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना पाइप एंड सिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के, वो सारे क्वेश्चन आज हम आपके सामने लाए हैं। और इनमें PYQ बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, PYQ बेस ही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास x + x हो जाएगा 2x - 10 डिवाइड बाई x × x हो जाएगा x² और x × 10 हो जाएगा 10x इक्वल टू 8/75। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस में तो 8 × x² बनेगा 8x², 8 × 10x बनेगा 80x इक्वल टू 75 × 2x, ये बनेगा 150x, 75 × 10 बनेगा माइनस का 750। सबको एक तरफ ले आओ, 8x² सेम रहेगा, 8x² सेम रहेगा, यार माइनस का 80x है, ये इधर आएगा तो माइनस का 150, माइनस का 80 और माइनस का 150 क्या हो जाएगा माइनस का 230, और माइनस का 750 है, इधर आएगा तो प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम निकालेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा इजी बन जाए शायद। 2 अगर कॉमन निकाल लें आप, या तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, या एक काम करो मल्टीप्लाई 750 × 8 चाहिए, एडिशन तो चाहिए माइनस का 230, और मल्टीप्लाई हमें चाहिए 8 से, इसको मल्टीप्लाई करो 8 0 0, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56 और 4 हो गया 60। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 230, मल्टीप्लाई करूं तो 6000। इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी, एंडिंग में 0 की भरमार है यार, मल्टीप्लाई तभी तो 0 0 इतने आ सकते हैं। तो एक काम करता हूं, मैंने एक नंबर ले लिया 200 और एक नंबर ले लिया 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो यही बन रही है, और इन दोनों की एडिशन भी करके देखो यही बन रही है। तो क्या हो जाएगा 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है सर 8x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहां पर बचेगा 8। 200 को 8 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 25 बचेगा, यहां भी x - 25 बचना चाहिए। तो यार एक चीज देखिएगा, -30x में से क्या कॉमन लिया जाए कि x बच जाए, तो माइनस का 30 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x - 25 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 8x - 30 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार तो हो जाएगा x - 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, x की वैल्यू आ जाएगी 25, यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 25, और 8x - 30 इक्वल टू 0, तो 8x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/8 जो कि बनेगा 15/4, और 15/4 कितना होता है 3 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, 4 घंटे से कम। यार एक बात बताओ, x की वैल्यू 10 से तो बड़ी होगी, x की वैल्यू 10 से तो बड़ी होगी, तभी तो इसमें से 10 माइनस करूंगा पॉजिटिव बचेगा,
तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। x की वैल्यू आएगी 25। तो एक पाइप काम कर रहा है 25 घंटे में, दूसरा पाइप करेगा 15 घंटे में। एक करेगा 25 घंटे में और दूसरा करेगा 15 घंटे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक 11 1/9 मिनट। 11 1/9 मिनट। 9 इंटू 11 99 प्लस 1, इसका मतलब 100/9 मिनट में वो भरते हैं। 100/9 मिनट। If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. यार एक बात देखिएगा, मैं दोनों का टाइम मान लेता हूं। Let time taken by two pipes to fill the tank, एक x मिनट ले रहा है तो दूसरा x माइनस 5 मिनट ले रहा है। 5 मिनट अच्छा ज्यादा की बोला है तो आप प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 5 मिनट ले लो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसका 1 मिनट का काम हो गया 1/x, इसका 1 मिनट का काम हो गया 1/x, और इसका आप ये चीज लिख सकते हो, लिख सकते हो 1 मिनट वर्क, आप ये चीज साथ में लिख सकते हो 1 मिनट वर्क ऑफ बोथ पाइप आर 1/x एंड 1/x माइनस 5 मिनट। तो क्या बनेगा 1/x प्लस, और सॉरी प्लस नहीं था, प्लस था माइनस नहीं था, प्लस में 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका भी तो रेसिप्रोकल करना है 9/100। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा x प्लस 5 प्लस में ये बनेगा x इज इक्वल टू 9/100। x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 5 और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, 9 इंटू 5x कितना होता है 45x इज इक्वल टू 100 इंटू 2x हो जाएगा 200x और 100 इंटू 5 हो जाएगा 500। यार एक चीज देखिएगा, ये 200 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया 9x स्क्वायर और इसको माइनस करोगे तो माइनस का 135 सॉरी 155 और 500 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 500 इक्वल टू 0। यही बनेगा क्या, यही बनेगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई आए 4500, मल्टीप्लाई आए 4500 और एडिशन आए 155। यार ऐसे दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई। ये बनेगा 9x स्क्वायर 45x 552 ठीक है, ये भी ठीक है, x स्क्वायर भी ठीक है, 5x भी ठीक है, 9/100 भी ठीक है, 9x स्क्वायर 45x 200x और ये बनेगा 500, बिल्कुल ठीक है। तो 200 माइनस का आएगा तो 155, ये बनेगा माइनस का 500। क्या क्या नंबर हो सकते हैं ऐसे बताइएगा जल्दी से, आप लोग सोचिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या राइट आंसर, क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो।
मेरे करवाने से पहले सबको पता होना चाहिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है। हमें मल्टीप्लाई भी माइनस की चाहिए और एडिशन भी माइनस की चाहिए, दोनों के दोनों माइनस के चाहिए। तो मल्टीप्लाई माइनस की कब आ सकती है? जब एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तभी तो बनेगा। जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो यार क्या क्या बन सकते हैं बताइएगा जरा। नाइन एक्स स्क्वेयर अब 155 से तो बड़ा होगा, ये चीज तो क्लियर है, 155 से तो बड़ा होगा। तो यार 155 से बड़ा एक नंबर 180 अगर मैं ले लूं और दूसरा नंबर इससे कम होगा 25 कम होगा, बिल्कुल। इसको मैं ले लेता हूं माइनस का, इसको मैं ले लेता हूं प्लस का। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 25 इंटू 0 0, 25 8 220, 25 और 20 45, बिल्कुल बन रहा है। क्या क्या बनेगा? माइनस का 180x बनेगा, प्लस का 25x बनेगा और माइनस का 500 बनेगा, इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? 9 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। क्या बनेगा? x माइनस 20। और यहां भी बनना चाहिए x माइनस 20। तो क्या कॉमन आएगा? सर प्लस का 25 कॉमन आएगा, इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सर x माइनस 20 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? 9x प्लस 25 बचेगा, इक्वल टू 0। अब अगर इस वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? एक बार x माइनस 20 को 0 के इक्वल रखना है, एक बार x माइनस 20 को 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 20, इट इज पॉसिबल। और एक बार आप रखेंगे 9x प्लस 25, इसको 0 के इक्वल, तो 9x की वैल्यू माइनस का 25 और x की वैल्यू बन जाएगी माइनस 25 अपॉन 9। तो माइनस में हो नहीं सकता, यहां लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज x इज इक्वल टू 20। राइट आंसर इज x इज इक्वल टू 20 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिल ए स्विमिंग पूल 2 पाइप आर यूज इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर। बड़े डायमीटर वाले को यूज किया जाता है 4 घंटे के लिए, एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर आर 9 आवर। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। सिर्फ आधा काम पूरा हुआ है। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe to the larger diameter to fill the tank या to fill the pool। या क्या कंडीशन है ये देखिएगा, 10 घंटे ज्यादा लेता है छोटे डायमीटर वाला पाइप, बड़े वाले के कंपैरिजन में 10 घंटे ज्यादा लेता है। तो क्या बनेगा? लेट time taken by 2 pipe to fill the tank, to fill the पुल की बात हो रही है तो पुल आ जाएगा। एक अगर x में कर रहा है तो दूसरा उससे 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। जो ज्यादा लेगा वो छोटा पाइप है और जो कम टाइम ले रहा है वो बड़े वाला पाइप है। अब कंडीशन देखिएगा, लार्जर पाइप को 4 घंटे काम करना है। लार्जर पाइप 4 आवर वर्क। यार एक बात बताओ, x घंटे में पूरा काम कर रहा है तो 1 घंटे में 1/x और 4 घंटे में इंटू 4, इतना ही काम करेगा। स्मॉलर पाइप कितने घंटे काम कर रहा है? 9 घंटे काम कर रहा है, 9 आवर वर्क। क्या बनना चाहिए बताइएगा? 1 घंटे का काम 1/x प्लस 10
और 9 घंटे का काम इंटू 9। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका 4 घंटे का काम 4/x, इसका 9 घंटे का काम 9/x प्लस 10, और दोनों का काम मिला करके इसका 4 घंटे का काम मिला दिया, इसका 9 घंटे का काम मिला दिया, काम कितना पूरा होता है? हाफ वर्क। तो इज इक्वल टू आएगा हाफ, आधा काम हो गया। ये क्या बनेगा? एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9x इज इक्वल टू 1/2। क्या बनेगा? ये बनेगा 4 और 9 13x प्लस 40 डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्र प्लस 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम रहेगा एक्स स्क्र प्लस 10x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80। अब यार 26x प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस का 16x और माइनस का 80 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 16, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 80। सर ऐसे दो नंबर हैं, माइनस का 20 और प्लस का 4, ऐड करोगे माइनस का 16 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 80 बनेगा, इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? सर x कॉमन आ रहा है। क्या बनेगा? x माइनस 20, तो यहां भी x माइनस 20 बनना चाहिए, तो क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा, इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 20, क्या बचेगा? x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा? एक बार x प्लस x माइनस 20 यार, x माइनस 20, x माइनस 20, तो x माइनस 20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 20 पॉसिबल है बिल्कुल। और अगर x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू -4। नहीं यार, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। माइनस में थोड़ी ना टाइम होता है यार, माइनस में टाइम थोड़ी ना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक 17/8 hour. The tap with longer diameter take 2 hours less than tap with the smaller one of the fill the tank separately. 8 1 जा 8 और 7 हो गया 15/8, ये हो गया 15/8 आवर। अब एक पाइप 2 घंटे कम ले रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? लेट टाइम टेकन by 2 pipes to fill the, क्या फिल करना है? क्या फिल करना है? टैंक को फिल करना है। x and x माइनस 2 आवर, एक x घंटे ले रहा है, एक x माइनस 2 आवर ले रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसका 1 आवर का वर्क 1/x, इसका 1 आवर का वर्क 1/x माइनस 2, और दोनों का मिलाकर के 1 आवर का वर्क 8/15। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8/15। तो x प्लस x हो जाएगा 2x माइनस 2, और x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्र माइनस 2x इज इक्वल टू 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 8 इंटू एक्स स्क्र बनेगा 8x स्क्र, 8 इंटू 2x बनेगा 16x, 16x
15 इंटू 2x बनेगा 30x और 15 इंटू 2 बनेगा माइनस का 30। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 30x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 46x और ये इधर आएगा तो प्लस का 30 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ऐड करूं तो माइनस का 46 और मल्टीप्लाई करूं तो 38 जा 240। तो ऐसे नंबर है 40 और 6। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 240 आएगा। तो क्या बनेगा 8x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 6x प्लस 30 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है सर, 8 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा x माइनस 5। क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 यहां बचना चाहिए, तो मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, 6 भी कॉमन, इक्वल टू 0। तो एक बार हमारे पास x माइनस 5 बन गया, तो ये बचेगा 8x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। दूसरी बार 8x माइनस 6, 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 8x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6/8 जो कि बनेगा 3/4। यार 3/4 में से 2 घंटे में माइनस कर दूं तो टाइम माइनस में नहीं चला गया क्या, बिल्कुल चला गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली दैट वन इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो यहीं पर अपना ये टॉपिक कवर होता है। अगले वीडियो में हम एक और नए पार्ट के साथ आपके साथ ज्वाइन होंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे टू एवरीवन दोस्तों, हैव ए नाइस डे।